गौरी और संदीप की शादी 5 साल पहले हुई थी। गौरी बला की खूबसूरत थी, संदीप भी कम नहीं, वह भी बांका नौजवान था। लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है, क्योंकि उसकी पत्नी के कुछ व्यवहार बहुत ही संदिग्ध थे। वह चैटिंग करते समय लगातार हंसती और मुस्कुराती रहती थी। जब भी संदीप उससे पूछता कि वह किसे मैसेज कर रही है, वह कभी कहती उसकी माँ थी या कभी कहती कुछ दोस्त। वह अक्सर देर रात काम से पर घर आती थी। जब भी संदीप ने उससे पूछा कि क्या चल रहा है, वो हर बार हंस देती थी। वह सिर्फ इतना कहती यह सब ऑफिस में ज्यादा काम के कारण है या कुछ और बहाना बता देती थी। एक रात गौरी रात के 11 बजे दही और दूध लेने के लिए निकली। संदीप ये जानने के लिए जागता रहा कि वह कब वापस आती है। गौरी रात के 2 बजे वापस आई। अब बस इससे ज्यादा संदीप नहीं बर्दाश्त कर सकता था। उसने कुछ सबूत हासिल करने के लिए एक एजेंसी से प्राइवेट डिटेक्टिव को काम पर रख लिया। संदीप अच्छी तरह से जानता था कि बिना किसी सबूत की तलाक के लिए फाइल आगे बढ़ना मूर्खतापूर्ण होगा। जासूस ने अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया और कुछ ही दिनों में उसने संदीप को सबूत लाकर दे दिए कि उसकी पत्नी अपने एक दोस्त के साथ उसे धोखा दे रही है। संदीप उसे तलाक देने के लिए तैयार था, लेकिन उसने सही समय आने का और उस पर हुए अन्याय का बदला लेने का इंतजार किया। गौरी का जन्मदिन कुछ ही हफ्तों में था। संदीप ने उससे पूछा कि वह अपने जन्मदिन पर क्या चाहती है। उसने संदीप से कहा कि वह अपने जन्मदिन पर काम करने में व्यस्त होगी। उसने संदीप से अपने दोस्तों के साथ छुट्टी पर जाने के लिए कहा, क्योंकि वह उस सप्ताह के दौरान बहुत व्यस्त रहेगी। संदीप को पता था कि वह वास्तव में क्या कर रही थी। जैसे ही उसका जन्मदिन आया, संदीप एक दोस्त के घर गया और उसने गौरी से कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ टूर पर जा रहा है। संदीप ने वहीं से गौरी की माँ, बहन, पिता और कुछ दोस्तों को अपने घर बुला लिया। उसने उनसे कहा कि वो उसके जन्मदिन पर उसे एक बड़ा सरप्राइज देना चाहता है। संदीप ने उन लोगों से कहा कि हम सब मिलकर उसे सरप्राइज देने के लिए उसके कमरे में घुसेंगे। सुबह का समय था। घड़ी अपना समय 7:15 बता रही थी। संदीप अपने अपार्टमेंट के ठीक बाहर सबसे मिल लिया। वो सब लिफ्ट में गए। वो अब कुल मिलाकर 7 से 8 लोग थे। उसकी पत्नी की माँ के हाथ में जन्मदिन का केक था। उसके पिता के पास शैंपेन की बोतल थी। उसकी बहन के पास फूलों का गुलदस्ता था। उसके सभी दोस्तों के पास गौरी के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट था। किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या विस्फोट होने वाला है। संदीप ने सभी को शांत रहने के लिए कहा। उसने दूसरी चाबी जो उसके पास थी उससे अपार्टमेंट का दरवाजा धीरे से खोला। वो सभी संदीप की पत्नी को सरप्राइज देने के लिए बेडरूम में घुसे और वहाँ वह दूसरे आदमी के साथ चैन से सो रही थी। उसके पिता के हाथ में सदमे में शैंपेन की बोतल फर्श पर गिर गई। उसकी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ, केक गिरकर फर्श पर बिखर गया। संदीप ने ऐसा दिखावा किया जैसे वो इस घटना से काफी टूट चुका हो और जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है, और उसके दिमाग में बस यही चल रहा था। इससे अच्छा जन्मदिन का गिफ्ट कोई और हो ही नहीं सकता जो किसी पति ने अपनी बेवफा पत्नी को दिया हो।